नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर आज फिर चर्चा में। वहाँ एक मस्जिद है जिसका नाम है हजरत बल दरगाह, और ये जो है श्रीनगर में डल झील के उत्तरी किनारे पर बना हुआ है। कहा जाता है कि इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का बाल यहाँ सुरक्षित रखा गया है, और इस बाल को मुइये मुकद्दस कहा जाता है। यहाँ यह बाल 1699 ईस्वी में लाया गया था, और ये ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर इसको आम जनता के लिए खोला जाता है। अभी जो ईद मिलाद गया उस दिन 3 सितंबर को, उस दिन वहाँ भीड़ ने जो है वहाँ एक शिलापट लगाई गई थी कुछ दिन पहले, और शिलापट को लोगों ने शिलापट पे लगा हुआ था वो अशोक स्तंभ का चिन्ह। आप जानते हैं कि अशोक स्तंभ भारत का चिन्ह है। वहां पे लगाया गया था, और उसको लोगों ने पत्थरों से मार मार करके तोड़ दिया। और जिन लोगों ने तोड़ा उनका ये कहना था कि ये जो मस्जिद है, ये जो दरगाह है, ये धार्मिक स्थल है और यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं हो सकती। अशोक स्तंभ हालांकि मूर्ति नहीं है, चिन्ह है, वो नहीं हो सकती, और उसको तोड़ दिया गया। उसको लेकर के एक पक्ष है जो कह रहा है कि ये धार्मिक मामलों में दखल है। जो उन्होंने जैसा कि कहा, उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि उस पत्थर पर राष्ट्रीय चिन्ह लगाना चाहिए था या नहीं, पहले वो सवाल बनता है। मजहबी चीज में अशोक चिन्ह लगाने की क्या मजबूरी बनी थी? इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरी तरफ जो पीडीपी के नेता है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी कहा कि गुस्ताखी की जाएगी तो लाजमी है कि हमें गुस्सा आता है, भावनाएं उमड़ आती हैं। जिन लोगों ने भावनाओं में बहकर तोड़-फोड़ की और वे प्रतीक के खिलाफ नहीं है, यह कहना सही नहीं है कि इन लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जिन्होंने ये पट्टी लगवाई थी, वो जो वक्फ बोर्ड है, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा है, उन्होंने कहा कि ये बेहद गलत हुआ है और इस घटना ने संविधान पर चोट पहुंचाया है। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इसका ये तोड़-फोड़ की है वो उपद्रवी हैं, आतंकी हैं, और उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा, जो अंद्राबी हैं अध्यक्षा दर दरखसा दरखसा अंद्राबी, उन्होंने कहा कि ये जो जब भी विधायक दरगाह जाएं उनकी तलाशी ली जाए, ताकि उनकी जेब में कोई नोट न हो, अगर है भी तो उसे अंदर ले जाना मकरूह होगा। मकरूह यानी घृणित कहा जाता है। जिन लोगों को राष्ट्रीय प्रतीक के इस्तेमाल से समस्या है, उन्हें दरगाह जाते समय राष्ट्रीय प्रतीक वाले नोट नहीं ले जाना चाहिए। उनके अलावा जो है देखिए, जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने भी इस बात पर आपत्ति जताई, और उन्होंने भी कहा कि ये जो किया गया है वो अफसोसजनक है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कविंद्र गुप्ता जी उपराज्यपाल, उन्होंने कहा कि हजरत बल दरगाह के जीर्णोद्धार पट्टिका पर अशोक चिन्ह के साथ हुई बर्बरता से गहरा दुख हुआ है। अशोक चिन्ह हमारी संप्रभुता और हमारी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इस तरह की हरकतें हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कार्रवाई भी की है, और बताया जाता है कि कुल जो है अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेजा गया है। अब एक तरह समझिए कि वहाँ इस तरह से एक राजनीति शुरू हुई, और वो राजनीति एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय चिन्ह है। कौन बड़ा है, ये इस पर जो है लोग बहस कर सकते हैं, बहस होनी भी चाहिए।
तो जो अशोक स्तंभ लगाया गया, मैं उसका जिक्र करूं कि अशोक स्तंभ जो लगाया गया है वो अशोक, सम्राट अशोक का चिन्ह है। और सम्राट अशोक को माना गया कि महान शासक थे। और उन अशोक स्तंभ को लेने के पीछे, अशोक से जुड़ी हुई चिन्हों को लेने के पीछे माना जाता है कि अशोक एक ऐसा राजा हुआ जिसने धर्मनिरपेक्षता को पहली बार दुनिया में स्थापित किया और कहा कि धर्म जो है राज्य के नीचे है। किसी भी धर्म के लोग अगर दूसरे धर्म के खिलाफ कोई नफरत का भाव फैलाएंगे, उनके खिलाफ राजा कार्रवाई करेगा। यानी राजा ऊपर है, यानी देश ऊपर है, धर्म नहीं। ये कहा अशोक। और उसी को हमारे संविधान में भी कहा गया। संविधान में भी अगर गौर कीजिए तो स्वतंत्रता के तहत अपने धर्म को मानने की आजादी है, लेकिन देश सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। और संविधान जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करने की बात करता है और कहता है कि सर्वोपरि जो है देश में वो नागरिक है। भावनाओं का, इस तरह की भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जिस तरह से धार्मिक भावनाएं, धार्मिक भावनाओं के नाम पर खिलवाड़ होता है, या दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि वहां शिला पट्टिका जो लगाया है उसमें अशोक स्तंभ लगाने की क्या आवश्यकता थी, ये भी गड़बड़ है, ये कहा जा रहा है। लेकिन अगर लगाया गया तो उस समय विरोध किया जाना चाहिए था कि ये मत लगाइए, धार्मिक स्थल है। लेकिन आप जब तोड़ते हो पत्थर से अशोक स्तंभ को, तो मुझे लगता है ये बड़ा गुनाह है। धर्म, कोई भी धर्म, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे या कोई भी धर्म हो, वो देश से ऊपर नहीं हो सकता। कोई अगर हिंदुस्तान में देश से ऊपर धर्म को मानता है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। मैं भी इसका समर्थक हूँ। वो उमर अब्दुल्ला हो, या महबूबा मुफ्ती हो, या नरेंद्र मोदी हो, अगर कोई अशोक स्तंभ से ऊपर अपने धर्म को मानता है तो वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है और उनको उनकी सजा दी जानी चाहिए। अगर कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो उनको संयम से काम लेना चाहिए था। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हर मस्जिद के ऊपर अशोक स्तंभ लगा दीजिए, या जो मंदिर के गुंबद है उसके ऊपर ध्वजा की जगह राष्ट्रीय तिरंगा फहरा दीजिए। लेकिन कोई अगर तिरंगा फहरा देता है तो क्या आप तिरंगा को उखाड़ करके जमीन पे फेंक देंगे, उसको फाड़ देंगे, कैंची से काट देंगे? ये है देशभक्ति? अगर किसी ने गलत किया, मान लिया कि जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनको नहीं लगाना चाहिए था, इसका विरोध करना चाहिए था कि भाई ये शिलापट मत लगाइए। लेकिन शिलापट जब लगा दिया गया तो उसको आप पत्थर से तोड़ देंगे, ये भारत देश का अपमान है और इसको देशद्रोह माना जाना चाहिए। ये ठीक है कि बीजेपी इस किस्म की राजनीति करती है जिसमें घाल मिल करती है धर्म और देशभक्ति में। लेकिन अगर वही काम दूसरे भी करेंगे तो फिर गड़बड़ी होगी। और अशोक स्तंभ को तोड़ा जाना, तिरंगे को नुकसान पहुंचाना कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये धर्म से देश नहीं चल रहा है। न इस्लाम से ये भारतवर्ष चल रहा है, न हिंदुइज्म से चल रहा है, न सिखिज्म से चल रहा है, न क्रिश्चियनिटी से चल रहा है, न किसी और जैनिज्म से चल रहा है, न बुद्धिज्म से चल रहा है। ये धर्म, ये देश चल रहा है संविधान से, और संविधान सर्वोपरि है। और संविधान की पहचान जो है, संविधान का जो चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। भारत का जो चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वो जो धर्म के नाम पर जो तमाशा करते हैं, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे, दोनों का विरोध किया जाना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप धर्म की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके साथ खिलवाड़ करेंगे। आपको विरोध करना था, आपको हटवाना था, तो मुख्यमंत्री आते और शिला पट्टिका वहां से हटा करके ले जाते, हटाते कि नहीं ये शिला पट्टिका यहाँ नहीं रहेगी और यहाँ पे आप जो लगाना है लगा दीजिए। लेकिन आप पत्थर से उसको तोड़ेंगे, अशोक स्तंभ को, ये नहीं बर्दाश्त किया जाना चाहिए। और ये ठीक है कि बीजेपी इस किस्म की राजनीति करती है, कहीं वो भगवा लहरा देती है
कहीं वो अशोक स्तंभ लगा देती है। उसकी पूरा उसकी मंशा है बीजेपी के नेताओं की कि वो किसी तरह मुसलमानों की भावनाओं को उभारे, भड़काएं। लेकिन मुसलमानों को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अफवाह में या कहिए कि आक्रोश में, गुस्से में अपने आप ऐसा न खो दें कि उससे भी बड़ी गलती कर दें। धर्म से बड़ा, धर्म जो है वो देश से बड़ा नहीं हो सकता। जिसको लगता है कि देश से बड़ा है धर्म, उनको कोई और रास्ता तलाशना होगा। क्योंकि भारतवर्ष में जब तक संविधान है, संविधान से देश चलेगा। सारे धर्मों का सम्मान है संविधान में। आप अपने अपने धर्म को मानिए, लेकिन ये भूलना नहीं होगा कि ये संविधान जो हमारा है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? कोई भी धर्म देश से ऊपर नहीं है। इस पर धीरे धीरे मामला फैल रहा है। कल देखिएगा, हो सकता है बीजेपी लोग कमान संभालें और देश भर में इस पर चर्चा हो, गटर मीडिया में इस पर चर्चा हो और धार्मिक भावनाएं और देश की भावनाओं, देशभक्ति को भड़काने की बात की जाए। लेकिन मैं कहूंगा गलती दोनों तरफ से हुई। जिन्होंने शिलापट लगवाया है, गलती उन्होंने भी की, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी गलती, जैसा कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि गलती उनकी है जिसने शिलापट लगाया, मैं कहूंगा गलती उनकी ज्यादा है जिसने शिलापट पे अंकित अशोक स्तंभ को तोड़ा, अशोक चिन्ह को तोड़ा, और उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। उमर अब्दुल्ला यहाँ गलत बोल रहा है और इससे जो है एक माहौल बनता है मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं में। उस माहौल को भड़काने में मदद करेगा उनका बयान। तो उमर अब्दुल्ला को ऐसे बयानों से बचना चाहिए था। और जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जो चेयरमैन है, उसका विरोध कीजिए, उनसे कहिए कि आपने गलत किया। लेकिन आप जो है, जब अशोक स्तंभ को तोड़ने वाले को, अशोक चिन्ह को तोड़ने वाले को जस्टिफाई करेंगे कि भावनाओं में बह करके उन्होंने किया, तो ये गलत माना जाए। धार्मिक भावनाएं देशभक्ति से ऊपर नहीं हो सकती। धर्म नीचे है, ये हर आदमी को मान लेना पड़ेगा इस देश में। और अशोक स्तंभ का मतलब यही है, अशोक चिन्ह का मतलब यही है। और इसके लिए हमने कहा कि अशोक को याद करना जरूरी है कि अशोक ने कहा था, उसमें हालांकि इस्लाम नहीं था, लेकिन जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म इस देश में था। कहते हैं कि अशोक ने कहा था उस वक्त कि आपको धर्म मानने की आजादी, अपना अपना धर्म माने आप, लेकिन दूसरे धर्म के मानने वालों के साथ विद्वेष जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस आधार पर अगर आप दंगा करेंगे, हिंसा करेंगे, तो राजा जो है दंड देगा। इसका मतलब है देश सबसे ऊपर। और धर्म के नाम पर जो खिलवाड़ कर रहा है, उनके साथ सख्ती से निपटा जाना जरूरी है। और ये देश को पाठ दिया जाना चाहिए, हर नागरिक को ये पाठ पढ़ाया जाना चाहिए कि कोई भी धर्म हमारे भारतवर्ष से ऊपर नहीं, हमारे देश से ऊपर नहीं है, हमारे संविधान से ऊपर नहीं। अगर कोई धर्म के नाम पर संविधान का अपमान करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।